चल। हाँ हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना अभी जा रही थी सैटरडे मार्केट। आज सैटरडे है, हमारे यहाँ जो है ना बहुत बड़ी मार्केट लगती है सैटरडे को। तो मैं बहुत पहला गई थी, मतलब कई साल हो गए होंगे जब भी गई थी मैं। उसके बाद मैं अब जाने लगी हूँ। काफ़ी लोगों से सुन रही हूँ कि यहाँ पर सैटरडे मार्केट जो है ना बहुत अच्छे से भरती है और काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। तो मैंने सोची कि मैं भी कोई दिन जाके जो है ना एक चक्कर ज़रूर लगाऊंगी। और यही रास्ते पे जो है ना मार्केट लगती है, तो पूरी अंदर तक लगती है। लेकिन मैं यहाँ पर आई ना तो पूरा खाली दिखा मुझे, और मैं हैरान हो गई कि मैं बोले अरे मार्केट तो आज लगी नहीं लगता। तो वही ऑटो वाले भैया से मैंने पूछा कि क्या हो गया, आप तो यही क्यों हैं, आपको पता होगा कि मार्केट लगती ही नहीं लगती है। बोले हाँ लगती है, बट आज क्यों नहीं लगी पता नहीं। 8:30 बजे तो मार्केट मतलब चालू हो जाती है, लोग खरीदने आ जाते हैं सामान चीज़ें। तो मैं तो बोले अभी तो 10:30 बज रहा है और फिर अभी तक लगी ही नहीं। तो मैं भी हैरान हो गई, वो भैया भी हैरान हो गए। वही बोल रहे थे कि शायद से आज लगी नहीं होंगी। एक तो गवर्नमेंट का इशू चालू है, उस डर से भी क्या ना कि कभी लगा रहे होंगे कभी नहीं लगा रहे होंगे। तो मैं बोली अरे भैया आज ही होना था ऐसा। मैं इतने मूड से निकली थी, मतलब मूड बना के निकली थी कि मैं सोची कि आपसे भी शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, कुछ देखती हूँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। सस्ती चीज़ें लेने की कितना मज़ा आता है। खैर फिर क्या हो गया कि वहाँ पे ना ऐसे कुछ कुछ जगह पे जो है ना एक दो चीज़ें लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ लिया है, तो आपको बताती हूँ। वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन लिया। अब मैं सोची कि अब आए हैं इतनी दूर तो फिर कुछ ना कुछ ले ही लेते, खाली हाथ कैसे जाए। तो फिर मैंने लिया है और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली बेकरी से। बच्चों लोग को भी लेना था, बच्चे मेरे साथ आए और मैं उनको कुछ ना दिलाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? और वो कुछ ना ले मुझसे खाने की चीज़, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर बस बच्चों लोगों को चीज़ें वगैरह दिला दी मैंने, और मैं उन लोग को हमारी बिल्डिंग के गार्डन में लेकर आई थी कि थोड़ी देर खेलेंगे। बस हम लोग 15 से 20 मिनट ही बैठे। वैसे आज नाश्ता वगैरह बनाने का भी कोई झंझट नहीं है, इसके लिए मैं जो है ना बहुत आराम से जो है ना आज घूमने निकली थी सुबह-सुबह में बाहर, और बच्चों को गार्डन में लेके गई थी सुबह में। नहीं तो मैं कभी ऐसे सुबह-सुबह बच्चों को गार्डन नहीं लेके जाती हूँ, और ना ही मैं ऐसा कुछ सामान वगैरह लेने के लिए इतने सुबह में निकलती हूँ। चलो सीढ़ी से। हम लोग जब बिल्डिंग से नीचे उतरे थे तभी लिफ्ट चालू थी, पता नहीं अचानक से लिफ्ट बंद हो गई, तो हम लोग सीढ़ी से ऊपर आए। और वहाँ से मैंने कप लिए, बेकरी से पाव वगैरह लेकर आया। और ये वही जो अभी मैं गई थी सैटरडे मार्केट, तो वहाँ से मैंने कप ले ली। कुछ एक आध ऐसी दुकान थी लेकिन वो मेरे काम की नहीं थी, लेकिन मुझे वहाँ कप दिख गए तो मैंने कप ले लिया। और ये स्टिकर मेरे आ गए इतने सुबह सुबह में, लेकिन इंशाल्लाह उसका व्लॉग आएगा जब वो स्टिकर लगाऊंगी मैं अपने किचन पे, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में स्टिकर आपको लगते हुए ज़रूर दिखेंगे। पार्सल भी मेरा सुबह सुबह में ही आ गया था, मतलब जो डिलीवरी बॉय होता है वो मेरे डोर पर ही खड़ा था। मेरा आना और उसका जाना ही होने वाला था, तो मैंने बोली कि भैया रुक जाओ मैं आ गई हूँ। तो फिर वही मैंने फटाफट जो है बिल पे किया और अपने सामान ले लिए। और यहाँ पर जो है इसके डैडी भी उठ चुके हैं, तो मैं उनको जो है ना गर्म पानी में शहद डाल कर दे रही हूँ। और ये थे कप जो मैंने लिए। अब बताती हूँ कप भी। कप की प्राइस आपको बताऊँ मैं, आप हैरान हो जाएंगे, इतने सस्ते मिले मुझे। 70 रुपये में मुझे ये 6 का सेट मिला है कप का। और इतने अच्छे लग रहे हैं ना कप, लगता ही नहीं कि इतने सस्ते मिले होंगे, लेकिन सच में ही सस्ते मिले यार। कमाल की है सैटरडे मार्केट, काफ़ी कुछ सस्ता मिलता है। मैं बहुत पहले गई थी, मतलब साल हो गए मुझे तभी गई थी मैं। उसके बाद अब जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह कभी जाऊंगी, लेकिन मुझे उसके लिए पूरी डिटेल निकालनी होगी सैटरडे मार्केट की, कि कैसा है क्या है, कब लगेगा कब तक रहता है। तो बस यहाँ पर आप मेरी मशीन देखिए। आज मैंने सुबह सुबह जो है ना उठकर कपड़ा वॉश किया था, तो मेरी मशीन आप देखिए पूरी टूट चुकी है, मतलब
पूरी बोले तो सिर्फ ऊपर का जो ढक्कन होता है ना वो निकला हुआ है। और एक इशू जो है ना इसमें बता रहा है कि जो जो कपड़ा जहाँ पर मैं वॉश करती हूँ, ये बड़ा वाला सेक्शन, ये क्या ना कि ठीक से घूम नहीं रहा है, ज़्यादा कपड़े ले नहीं रहा है। मतलब जहाँ पर मैं 8 कपड़ा एक साथ डालकर धोती थी, वहाँ पर जो है ना मेरे को अभी 4 ही कपड़ा डालकर धोना पड़ रहा है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। अब देखती हूँ इसको ना ऐसा मैकेनिक नहीं, क्या बोलेंगे अच्छे मशीन जहाँ बनती है उनको बताना पड़ेगा। और ये ढक्कन का तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा ही टूट चुका है, जड़ से ही उखड़ चुका है। बाकी की ये साइड अच्छी है। इतनी प्यारी मशीन थी माशाल्लाह से, शायद मेरी ही नज़र लग गई उसको, इतनी तारीफ़ जो की थी मैंने मशीन की। अच्छा बस यहाँ पर बच्चे लोग जो है ना नाश्ता वगैरह करके बैठे हुए हैं। मैंने इनका पहले ही सब कुछ करवा के ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना मार्केट जाने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन इसके डैडी बाकी है। तो बस बच्चे लोग यहाँ पर जो है ना अपने हाउस में जाके खेल रहे हैं, दोनों मेरे बच्चे माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने पुडिंग लिया है, मैं पुडिंग बनाऊँगी। और कल शब बारात है, शब बारात की नमाज़ होती है और इबादत का टाइम होता है, रोज़ा है। तो आप सब भी रोज़ा ज़रूर से रखिए शब बारात का, और बहुत सारी दुआएं करिए, जो मांगना है वो मांगिए अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी नाराज़ नहीं करता। और ये रात ऐसी रात होती है ना कि जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। और रोज़े का सवाब बहुत बड़ा है, तो 2 रोज़े ज़रूर रखिए। अच्छा, आने के टाइम जो है ना मैंने कुछ फ्रूट्स भी लिए हुए हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर खा रही थी फनस। मुझे ये फनस बहुत पसंद है। अच्छा, ये पुडिंग वगैरह जो भी होती है ना, हम लोग ये रमज़ान में बहुत बनाते हैं, बहुत खाते हैं, क्योंकि बहुत पसंद भी आती है हम लोग को। तो पैकेट के ऊपर भी जो है ना रेसिपी दिखाई होती है। मैं तो वही रेसिपी को जो है ना फ़ॉलो करके बनाती हूँ। अपने दिल से नहीं बनाती हूँ। कभी अपने दिल से बनाऊँगी तो पता नहीं कुछ हो गया या फिर सही नहीं बना तो। बस इसमें मैंने दूध में शक्कर डाल के बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, और 2 पैकेट आते हैं उसमें, जिसमें एक पाउडर होती है और इसमें एक चॉकलेट सॉस होती है, सिरप होता है। तो ये सिरप जो है ना मैंने 4 बाउल में डाल देने हैं और इसको फैला लेना है। ये मेल्टेड क्रीम है। इसका टेस्ट जो है ना चॉकलेट जैसा होता है, लेकिन ये कैरेमल पुडिंग जो है ना बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जो है ना होटल में जब खाना खाने जाते हैं ना, तो खाने के बाद हम लोग यही मंगाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को ये माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो ना मुझे बोल रहे थे कि मम्मी आप ये घर में बनाओ, तो मैंने बेटा मैं बनाती हूँ, लेकिन ये ना कैरेमल पुडिंग ना रमज़ान में ही बनाने में आती है। तो बोले मम्मी अभी बनाओ, तो फिर वही मैंने आते टाइम जो है ना बेकरी से लिया था। तो बस पाउडर मिक्स कर लिए दूध में और अच्छे से 2 बॉयल ले लिए। दूध को जो है ना मैं ये छोटे-छोटे बाउल में डाल दे रही हूँ, और इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसको मैं ना फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये पुडिंग अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन इसको ठंडा होने के लिए ना कंप्लीट आधा घंटा तो जाएगा, लेकिन मैंने उतना भी ऐसा टाइम नहीं लिया। मैंने बस 10 मिनट ये बाउल जो है ना बाहर रखे, और उसके बाद फ़ौरन जो है ना फ्रीज में इनको डाल दिया, क्योंकि इसकी स्टीम जो है ना जाने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, इतना है कि हल्का-हल्का ठंडा हुआ था और हल्का-हल्का गर्म ही था, स्टीम अब भी आ रही है, तो कुछ नहीं होता, मैंने रख दिया। और अभी ये जो है ना आधा से 1.5 घंटे में जो है ना ये अच्छे से सेट हो जाएँगे। आधा घंटा या फिर 1 घंटा, बहुत से बहुत 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने लिए बनाना है चीला। ये मैंने कल बैटर बना के रखा था ज़्यादा, कि मैं सुबह में जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना नाश्ता भी कर सकूँ। ये चीले का बैटर जब भी बनाती हूँ तो 2 बार चलेगा, ऐसा ही दाल जो है ना पीस कर रखती हूँ। तो यहाँ पर 1 चीला मैंने बड़ा ही बना दिया, नहीं तो 2 चीले मैं छोटे-छोटे बनाती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने 1 ही डाल दिया, और अच्छे से सेकना है। दाल कच्ची रही तो फिर पेट दुखने का ना इश्यू हो जाता। तो भाई वॉइस ओवर करते-करते ना मेरे को हिचकियाँ जो होती है ना वो आ रही थी। मैंने उसको जो है ना कंट्रोल में कर लिया उस हिचकी को। और यहाँ पर पाव लेकर आए मैंने। पाव क्यों लाए हैं? क्योंकि कल बनाई थी मैंने दाल गोश्त। तो आपको पता है दाल गोश्त जब भी हमारे यहाँ बनता है तो क्या ना कि सुबह में नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग जो है ना पाव से ही दाल गोश्त खा लेते हैं। वैसे मेरे को चीला खाना था तो मैं चीला खाऊंगी, और उसके डैडी वही खाएंगे दाल गोश्त और पाव। और कपड़ा बाल्टी में पड़ा हुआ है, मतलब इसमें सब जीन्स है। मैंने आज जैसा कि बोला मशीन लगाई थी,
तो स्टैंड पे डाल दिया मैंने ऐसे पतले पतले कपड़े जो घर में ही सूख रहे हैं, और जीन्स वगैरह जो भी होती है मैं बाहर डालती हूँ, मतलब मोटे मोटे कपड़े। धूप अच्छी निकली हुई है तो फिर क्या ना ये जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रूट जो है ना मैंने लेकर आया था, आते टाइम ही मैंने फ्रूट भी ले ली थी। मैं सोची कि अब इतने दूर सुबह में निकली हूँ बच्चों को लेकर, अब ऑटो से गई, खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो फिर अभी बनता है कि मैं एक दो चीज़ें तो ले ही लूँ। तो फिर बस मैंने ये बनाना और एप्पल ले लिया था, और अभी मैं जो है ना ये जीन्स जो मैंने बाल्टी में रखी थी ये मैं डाल दूँ, क्योंकि जीन्स ही जो है ना बाकी थी डालने की, क्योंकि इसके डैडी जो है ना रूम में सोए हुए थे और ये मुझे वही रूम में डालने थे, तो फिर आवाज़ आती है खड़ खुड़ की ना, तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले उसके डैडी को उठने दूँ उसके बाद मैं जीन्स डालूँगी। सो मैंने डाल दिया, और ये इसके डैडी का नाश्ता मैंने निकाल लिया था, दाल गोश्त पाव और ये कैरेमल पुडिंग जो ठंडी हो चुकी थी 1 घंटे के बाद ये जो है ना अच्छे से सेट हो गई, और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से निकल गई। 4 पुडिंग जो है ना मैंने प्याली में सेट करने के लिए फ्रिज में रखा था, और माशाल्लाह चारों भी जो है ना अच्छे से निकल चुकी है। मैंने लास्ट रमज़ान में बनाई थी, उसके बाद मैं अब बना रही हूँ। रमज़ान में ही ये सब बनाती हूँ मैं, लेकिन अभी इस बार ना रमज़ान से पहले ही बनाने में आ गई। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नमकीन पारे, जिसको मटरी भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग नमकीन पारे बोलते हैं। जैसे एक शंकर पाले होते हैं तो ये नमकीन पारे है। तो मैंने ना 2 कप मैदा ले लिया, बड़ा दिल कर रहा था यार पारे बना के खाने का, तो वही बनाने के लिए लिया मैंने। वैसे शंकर पाले भी मुझे मीठे वाले बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ना मैं सॉस की बॉटल रिफ़िल करी थी, खाली हो गई थी सॉस, तो मैं सोची कि इसको डाल दूँ। और ये मैंने कुछ दिन पहले ना फ्रिज की न्यू बॉटल भी लेकर आ गई, लेकिन आपको बतानी रह गई थी, सोचा अब बता दूँ। तो 3 ही बॉटल ली, क्योंकि बड़ी साइज़ है, बड़ी-बड़ी बॉटलें हैं तो काफ़ी है। यहाँ पर देखिए जो नमकीन पारे बना रही हूँ ना, तो मैदे में ये सब मसाले डालने हैं मुझे। नमक, अजवाइन, लाल मिर्ची, ब्लैक तिल और ज़ीरा, ये सब मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। और सूखे आटे में ही जो है ना मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच डालडा घी के। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा कैमरा पता नहीं ब्लर हो गया था शायद, जिससे ना क्लियरिटी आई नहीं ठीक से। और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है ना इसका आटे का डो तैयार करूँगी। आटा थोड़ा मैंने सख्त ही रखा है, इसको ना गीले कपड़े से ढक करके रख दिया है, ताकि आटा जो है कड़क ना पड़े। एक तो मैदा है वो फ़ौरन से जो है ना टाइट हो जाता है, और फिर एक तो मैदा को जो है ना गूँथने में जो है ना बहुत मेहनत लगती है। मेरे तो हाथ में दर्द हो गया था। हाँ हाँ, थोड़ा सा ही आटा है वैसे, लेकिन रोज़ आटा गूँध कर भी ना बंदा कंटाल जाता है, हाथ में दर्द होने लगता है। वैसे भी कुछ दिन पहले मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ पेड़े बना लिए मैंने 4, और 2 पेड़े एक साथ में बेलूँगी, और मोटी साइज़ रखूँगी। ठीक है, रोटी जैसी बेलते हैं वैसे ही बेलने जा रही थी। और क्या, बस इसको अच्छे से कट करेंगे। कोई भी शेप देना है, स्क्वायर दे दे या फिर जो काजू कतरी होती है ना वैसा वाला शेप दे दे। मैंने तो दोनों देने हैं। तेल मैंने गरम को रख दिया है, और यहाँ पर जो है ना मैं सारे नमक पारे कट करके ले लूँगी एक साइड में। ये ना क्या लगता है कि जब हम इसे कट करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चिपक रहे हैं, और पता नहीं अब ये चिपके हैं तो अब फ्राई कैसे करें, तो गोला हो जाएगा, ऐसा वैसा सोच अपनी ऐसी है ना कि कहीं भी पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको देखे जैसा तेल में डाला ना फ्राई होने के लिए, तो ये ऐसा लगा कि ये गोला हो गया एक जगह, लेकिन नहीं। जैसा ही फ्राई होते हैं ना अच्छे से, एक साइड इनकी जब तलने लगती है ना, यानी फ्राई होने लगती है ना, तो ये अपने आप जो है ना छुट्टे चलते हैं। तो ऐसा ही हुआ था ये कुछ। और यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच तो डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और ये एक प्लेट में सब निकाल के ले रही हूँ। बस ये जैसे ही फ्राई होके बाहर आते तो मैं दूसरे भी सेम ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना है, और शुरुआत से लेके तो एंड तक जो है ना इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, तो ही ये जो है ना अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो गए। मैदे के जो भी आइटम होते हैं ना खाने के, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करते हैं ना, तो ही वो चीज़ जो है ना क्रिस्पी बनती है। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से एक नुकसान होता है कि वो क्रिस्पी नहीं बनते और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सिर्फ बाहर से ही फ्राई होने में आते हैं। तो याद रखिए इस बात को, मैदे से बनी हुई चीज़ को लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। अच्छा, यहाँ पर आवाज़ सुनिए आप नमक पारों की।
नमक पारे ना क्रिस्पी तो बने हैं और टेस्टी भी बहुत है। आप ना इस रेसिपी को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो शाम की चाय बनाई है और शाम के टाइम ही जो है ना मैंने नमक पारे बनाए थे। अच्छा, हम लोग आए थे ढाबा, रात का डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे फैमिली के साथ। और आज सैटरडे का दिन है तो रश भी बहुत है, वेटिंग भी काफ़ी होंगी खाने के लिए। और ज़ुआन का आते साथ ही खेलना चालू हो गया। मतलब कैसा रहता ना कि खा वा के फिर खेलता है, लेकिन खाने से पहले ही इसने खेलना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग आए थे अलीफ ढाबा, यहाँ पर हम लोग पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ का भी खाना अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं वेटिंग पे और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, बहुत क्लाइमेट ठंडा था। तो बस कावा के हो चुका था और पार्सल भी लिया है मैंने साथ में। और झूले पे बैठे हम माँ बच्चे आइसक्रीम खाते हुए। और बस अभी जा रहे हैं घर पर। काफ़ी लेट हो चुका था, रात के 1 बज गया। इतनी वेटिंग थी, क्या करें, लेट तो होना ही था। तो जाते हैं अभी घर पे, फ्रेश होके फिर सोते हैं। और इंशाल्लाह आने वाला व्लॉग की भी तैयारी करनी है। शब बारात का व्लॉग आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़।